प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के लिए आज हमारा टॉपिक है निर्धनता एक चुनौती। पॉवर्टी एज ए चैलेंज। निर्धनता हमारे भारत देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या है और हमारे लिए सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। वैसे तो भारत में बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन निर्धनता एक कठिन चुनौती के रूप में हमारे सामने है। समाज में हम ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। न्यूनतम आवश्यकता से तात्पर्य हमारा है रोटी, कपड़ा, मकान, आवास। तो वे लोग जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, गांव के भूमिहीन मजदूर शहरों में जाकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, निर्माण स्थलों पर कार्य करने वाले दैनिक मजदूर हैं, शहरों में आप देखते हैं तमाम भिखारी हैं। ये सभी लोग निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। भारत का प्रत्येक एक आंकड़ा है कि भारत का प्रत्येक चौथा व्यक्ति गरीब है। भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। अब निर्धनता के दो मामले हैं। पहला ग्रामीण निर्धनता का क्या मामला है। एक कहानी एक परिवार की है, समझने की कोशिश करिए। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है, अनियमित होता है। काम जब अनियमित होता है और आय वैसी ही रहती है, कई बार उसे पूरे पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन 50 रुपये ही मिल पाते हैं। लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ अनाज या कोई दाल वगैरह भी, सब्जी भी मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार है जो हमेशा 8 सदस्यों के परिवार है जो हमेशा 2 वक्त के भोजन के लिए परेशान रहता है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटती हैं, खेतों से लकड़ियां जलाने के लिए बीनती हैं। इससे उसके घर का गुजारा होता है। और लखा सिंह के जो पिता थे वो तपेदिक के मरीज़ थे। तपेदिक कहते हैं टीबी। चिकित्सा के अभाव में 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। अब उसकी माँ भी उसी बीमारी से ग्रस्त है, टीबी से ग्रस्त है। उसका भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, यानी उसका जीवन भी समाप्त होने वाला है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन लखा सिंह जो है वहाँ भी नहीं गया था, पढ़ने नहीं जा पाया, क्योंकि 10 साल से ही उसने कमाना शुरू कर दिया। नए कपड़े खरीदना, नए कपड़े जो है वो लोग 1-2 साल बाद ही ले पाते हैं, और साबुन, तेल, ये इन लोगों को खरीदना बड़ा मुश्किल बात है। तो ये एक ग्रामीण निर्धनता की कहानी थी जो आपने समझी, और आपने समझा होगा कि निर्धन लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं और निर्धनता क्या होती है, इसका भी कुछ एहसास आपको हुआ होगा। अब शहरी निर्धनता क्या होती है, शहर में गरीबी किस प्रकार होती है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आज हमने ग्रामीण निर्धनता का एक नमूना देखा, एक मामला देखा, और निर्धनता क्या होती है ये भी हमने जाना।